ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी, पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
डॉक्टर बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, एक बाबा ही नंबर 1 एक्टर हैं, नंबर 1 कलाकार हैं, जो पतितों को पावन बनाने की कला दिखाते हैं। बाबा जैसा कलाकार कला कोई कर नहीं सकता। बाबा की जो कला है ना, पतित को पावन बना देना, बाबा कहते हैं ये किरदार और कोई नहीं निभा सकता। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाबा ही सिखाते हैं। कैसे? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वो तो रहने का स्थान है, तो वो जिस्मानी योग हो गया, वो लौकिक हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से, सर्वोच्च आत्मा से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। ये योग बाबा ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारे रूहानी पिता हैं। हाँ जी बाबा, गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम मतलब भगवान, परंतु नहीं, ये आत्मा कहती है ओम शांति, यानी अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। इसलिए कहते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। ये वही किरदार, ये वही शरीर है जिसके माध्यम से हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। वैसे बाबा भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका पिता होने के कारण, बीज रूप होने के कारण भी जो रचना रूपी वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। बाबा कहते मैं बीज रूप हूँ इसलिए आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी वृक्ष देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वो बीज तो जड़ है। तो बाबा समझाते हैं ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। ये जो नाटक है जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम कलाकार हो, बाबा कहते हैं मैं भी कलाकार हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन कला एक्टर बन आइए, पतित पावन बनकर आइए और आकर पतितों को पावन बनाइए। अब बाबा कहते हैं मैं अपना किरदार निभा रहा हूँ,
मेरा किरदार सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा अपना किरदार निभाता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाबा कहते हैं इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे, हरकतें बंदरों जैसी हैं। बच्चों को बाबा समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाता है और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन? जिसको बुलाते हैं, जिनको बुलाते हैं वो कौन है पतित पावन? कुछ भी समझते नहीं है। ये भी नहीं जानते कि हम सब कलाकार हैं। हम आत्मा ये चोला लेकर किरदार निभाती हैं। आत्मा परमधाम से आती है, आकर किरदार निभाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन और भारत पतित किसने बनाया? भारत पावन था और फिर भारत पतित बना। कौन बनाया? पतित तो रावण ने बनाया। गाते भी हैं कि रावण की लंका पर राज्य था। बाबा बेहद में ले जाते हैं। ये वो हद की लंका की बात नहीं है, ये बेहद की बात है। हे बच्चों, ये सारी सृष्टि का टापू है। ये तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था? बाबा कहते हैं बच्चे वो तो यही था ना, जिसको सब चाहते हैं। बाबा कहते हैं वो जब बच्चे मासूमियत से पूछते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था, तो बाबा प्यार से समझाते हैं कि बच्चे यही था ना, जिस राम राज्य को हम सबके मन में इच्छा होती है कि राम राज्य आए, वो यही था। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वो सतयुग का राज्य किन्होंने दिया था? जरूर स्वर्गीय पिता, ईश्वरीय पिता ही ये वर्षा देंगे। बाबा समझाते हैं कि कितने और धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ है, तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया। वह कहते बौद्धियों का तो राज्य नहीं चला, लेकिन फिर भी बहुतों को बौद्ध बनाया है, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्रायः लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। बाबा कहते हैं ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ये लगभग खत्म हो जाएगा, तब तो बाबा उसको जाके स्थापन करेंगे ना। तो बाबा तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र वर्ण में आए। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। ये है ही भारत का प्राचीन योग। पहले तो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है। गीता का योग किसने सिखलाया था? ये भारतवासी भूल गए हैं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखाया था, ये है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ। वो तो गलत हो जाता है ना। बाबा कहते ब्रह्म से योग लगाना तो गलत हो गया। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वो कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरे। बाबा कहते ब्रह्म जो है वो रहने का स्थान है, वो सर्वोच्च आत्मा थोड़ी है। बाबा को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, ये भी ड्रामा में नूंद है। विलायत में योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। बाबा कहते विदेशों में तो योग था ही नहीं। हठ योग कहें चाहे अभी का बाबा द्वारा सिखलाया गया राजयोग, सब यहीं का है।
वो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। बाबा कहते वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, तो वो सन्यासियों को राजयोग तो कभी सिखला ही नहीं सकते। सिखाएं वो जो जानते हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपी चंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वो फिर राजयोग कैसे सिखला सकते हैं। वहाँ कहते हैं जो सन्यासी होते हैं वो तो और सब कुछ छुड़वा देते हैं, तो फिर वो राजयोग कैसे सिखलाएंगे। इस समय सारा झाड़ जड़ीभूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा, अब गिरने वाला है कि तब गिरने वाला स्थिति में है। कोई भी वृक्ष जब जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष भी तमोप्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है। अब ये जो दुनिया हम देख रहे हैं ना वर्तमान समय में, बाबा कहते हैं इसका कोई मतलब कुछ पता ही नहीं कि क्यों, क्या, कब, कैसे, कुछ नहीं। बस पुराना गति जो था उसमें ये अभी तक गिरे जा रहा है। इनका जरूर विनाश होगा। और कहते जैसे पुराना हो जाता है तो आखिर उसको गिराना पड़ता है, वैसे ही इसका भी विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं, ये विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वो है हठ योग। कहते विलायत जाकर के जो योग सिखलाते हैं ना, वो हठ योग है, ज्ञान बिल्कुल नहीं। उसमें ज्ञान की तो बात ही नहीं, वो बस योग है, हठ योग। अनेक प्रकार के हठ योग है और हठ योग का प्रकार बहुत है। ये है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वो सब है जिस्मानी, मनुष्य को सिखाने वाले। वह कहते हैं वो ये रूहानी हुआ क्योंकि ये सर्वोच्च आत्मा हमें सिखला रहे हैं। बाकी सब क्या है, जिस्मानी है, क्योंकि मनुष्य को सिखलाने वाला है। सीखने वाला भी मनुष्य, सिखलाने वाला भी मनुष्य, तो वो हो गया हठ योग प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग। इसलिए बाबा कहते हैं वो ईश्वर का ज्ञान राजयोग सिखला ही नहीं सकते। वो रजाई छुड़ाने वाले हैं, तो रजाई का ज्ञान कैसे देंगे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा ना सके। बाबा कहते हैं और कभी कोई सिखला ही नहीं सकता। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कभी ऐसा कह ना सकें। बाबा आत्माओं को समझाते हैं ये नई बात है। बाबा तुमको अब देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बना रहे हैं। बाबा को देह है नहीं, इनके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर्जीवा बने हैं। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर्जीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल जाता है। कहते हैं जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं ना तो उनका नाम बदल जाता है, मर्जीवा बन जाते हैं। गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लेते हैं तो हमारा भी ये मर्जीवा जन्म हो गया ना, तो बाबा कहते हैं हमारा भी नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे। बाबा कहते हैं शुरुआत में जब यज्ञ की स्थापना हुई थी ना तो सबका नाम बदली किए थे। उसी में मम्मा का नाम मम्मा पड़ा, ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा मिला, और भी दादियों को बहुत सारे नाम मिले। लेकिन बाबा कहते हैं फिर क्या हुआ, बहुतों के नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। तब फिर उसके बाद बाबा फिर नाम देना रोक दिए क्योंकि बच्चे उसके बाद ज्ञान में आने के बाद भी भाग जा रहे थे, छूट जाते थे। इसलिए अब बाबा कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाएं तो फालतू है, तो फिर नाम देना बाबा का निरर्थक हो जाता है ना। तो पहले आने वालों के जो नाम रखे वो बहुत रमणीक थे, लेकिन जो शुरुआत में एकदम जो स्टार्टिंग में जो बाबा ने जो नाम रखे ना वो एकदम रमणीक थे। अब नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं अब जो है ना अब नहीं रखते क्योंकि अब बच्चों की इस अवस्था जो है ना बहुत ऊपर नीचे होती है, छूट जाते हैं, तो बाबा का नाम देना निरर्थक हो जाता है। इसलिए बाबा नाम नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं कि उनका रखें जो सदैव कायम भी रहे। बाबा कहते हैं नाम रखें भी तो उनका जो सदैव कायम रहे। बहुतों के नाम रखे और उस समय बाबा को तो मालूम है कि वो निकलने वाले हैं या ये दिखने वाले हैं, लेकिन
बात ये है कि पहले से अगर बता देंगे तो वो दिल शिकस्त हो जाएंगे ना, तो इसलिए बाबा तो ये काम नहीं करेंगे, इसलिए बाबा सबको नाम देते थे। लेकिन फिर वो कायम रहे नहीं, वो भाग जाते हैं, फारकती दे चले गए। बाबा ने बहुतों के नाम रखे, फिर बाबा को फारकती देकर चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाबा समझाते हैं कि ये ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा, इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार पिता ने ही आकर सिखाया। तो कहते हैं इसलिए अभी कौन किस धर्म में है, किस धर्म का किरदार निभा रहा है, किरदार से कोई सरोकार ही नहीं है। इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का अनुभव है कि कौन कब किस किरदार में है, इससे हमें ये हम नहीं बता सकते हैं कि वो बाबा का बच्चा वो सतयुगी आत्मा है या नहीं। हाँ, बाबा परखने की विधियाँ बतलाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे हम अपना मन से जो सोच अरे वो तो क्रिश्चियन है, वो कहते वो तो मुसलमान है, वो नहीं सुने, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं वो उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि कौन कन्वर्टेड है पता नहीं ना है, हमें आत्मा के स्तर पर सबको देखना है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। तो उनको इतना तो पता है कि भारत जो है वो पहले स्वर्ग था 5000 वर्ष पहले, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। तो बाबा को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। इतना भी उनको कहीं ना कहीं कंसेप्ट उनका धर्म में है। तो जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वो ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। ये दादा भी मनुष्य हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा भी क्या है, एक मनुष्य ही है। ये कहते हैं कि मैं किसी की सद्गति नहीं कर सकता। ब्रह्मा बाबा सामने दिखते थे जब साकार में बाबा थे, तो लोगों को लगा ये सद्गति करते। वास्तव में बाबा कहते हैं वो कहते थे ब्रह्मा बाबा कि मैं सद्गति नहीं करता हूँ, ये तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सद्गति भी याद से होगी। बल्कि ब्रह्मा बाबा की सद्गति भी शिव बाबा की याद से ही होगी ना। बाबा कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, एकदम स्वर्णिम युग में थे, पवित्र थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुँचे हैं। ये योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते। कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं, कुछ को कल ही इतना होता है क्या होता है यहाँ पर जब देखें। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होंगे ना जिनके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा, तो जाकर उनसे पूछे तो सही। उनको ये सब उत्सुकता होती है, इतना बच्चा है, इतना लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात है, जरा देखें, जरा समझें, वही उत्सुकता होती है, जरा पूछे तो सही। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना। परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। वहाँ कहते हैं उत्सुकता थोड़ा होता है, लेकिन उतना वो भी नहीं समझ पाते हैं, वो भी नहीं पूछ पाते हैं। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि, स्वर्णिम युग थे, स्वर्णिम अवस्था थी, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। तो अभी जो थोड़ा नापास होंगे ना वो चंद्रवंशी में जाएंगे। तो ये भी पाठशाला है। 33 अंक से जो नीचे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। राम सीता, फिर उनका साम्राज्य संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन न सके। बाबा कहते हैं जो राम सीता है ना उनका साम्राज्य संपूर्ण नहीं होगा, इसलिए उन सूर्यवंशी नहीं हुए। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तहान भी बहुत बड़ा है। पहले गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तहान होता था, आज जो UPSC का एग्ज़ाम होता है ना, IAS ऑफिसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, और कहते हैं सब थोड़े ही पढ़ सकते हैं उस एग्ज़ाम को। कोटों में कोई निकलते हैं, करोड़ों में कुछ बच्चे निकलते हैं। तो कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा रानी बने, तो उसमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। कहते जो IAS का एग्ज़ाम निकालने के लिए जो मेहनत लगता है ना, वैसा है उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत का काम है। क्योंकि वो क्या है, वो बस एक मैक्सिमम उसका पद क्या बनता है नियुक्ति के बाद, आप परीक्षा क्लियर करने के बाद DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो एक डिस्ट्रिक्ट का राजा बनता है एक तरह से। अभी का वो में देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक, और बाबा कहाँ का मालिक बना रहे हैं, पूरे विश्व का मालिक। तो कितना सुपर लेवल का एग्ज़ाम होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसमें भी मेहनत बहुत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से,
वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे, जो उनका एकदम पूरा अनुसरण करेंगे फिर वो उनके बाद तो वही बनेंगे ना। तो सूर्यवंशी 8 डायनेस्टी चलती है। सूर्यवंशी का क्या है, 8 वंश चलेगा। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकेंड चलता है, तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण सेकेंड, ऐसे चलेगा। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हड़प की। क्रिश्चियन लोग क्या किए, भारत पर आकर ये अंग्रेज जो थे वो भारत की राज्य को सत्ता को हड़प कर लिए ना, तो भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। बाबा कहते हैं कि भारत में इतना धन संपदा था कि आखिर जो भी बाहर से, जो हम इतिहास में थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं कि राजा आए और यहाँ पर लूटते गए, अंग्रेज भी आए तो उन्होंने कितना लूटा, 200 साल तक लूट रहे थे। और अभी भी जो हमें एक भ्रम है ना कि हम आज़ाद हो गए हैं, वास्तव में आज भी हम लुटा रहे हैं और वो हमें लूट रहे हैं, बस तरीका बदल गया है। क्योंकि आज भी हम पाश्चात्य की चीज़ों के पीछे अपना बहुत कुछ निवेश कर रहे हैं, जो पूरा सब कुछ आज के समय में आज भी हमारा जितना खर्च हो रहा है ना, ज़रूरत से ज़्यादा जो खर्च हो रहा है, ज़रूरत का भी जो चीज़ खर्च हो रहा है, जिसको हम ज़रूरत का समझ रहे हैं, सब सारा धन वही खिंचा के चला जा रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सोच लो कि वो सारा धन आज भी जब यहाँ से जा रहा है तो वहाँ कितना धन जमा। हम विदेशों को डेवलप कंट्री कहते हैं, कहाँ से डेवलपमेंट आया, उनमें पैसा आया कहाँ से, सब भारत के लूटा हुआ है, चाहे जिस मेथड से लूटे हो। तो बाबा कहते हैं जब आज लूट के उनके पास उतना है, तो हमारे पास जब रहा होगा सात्विक तरीके से तो कितना अथाह होगा। इसलिए बाबा कहते हैं विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। वहाँ की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ से तुलना करें ना तो यहाँ का, कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, पसगा नहीं है यहाँ पे। आज जो हम करोड़पतियों को भी देखते हैं ना, वो वहाँ के जो दास दासी होंगे ना, उनके पास होगी उतनी संपत्ति, इतना संपत्ति होगा सतयुग में। कहते हैं वहाँ से तुलना करो, भेंट करो तो यहाँ तक कुछ भी नहीं। वहाँ सब खानियाँ भरती हो जाती हैं। अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली हो जाती हैं, अभी तो हर खान भी खाली हो गया है। फिर चक्र रिपीट होगा, फिर सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी। बाबा कहते हैं चक्र रिपीट होगा और सब खान जो सब खाली हो गया है वो सब भर जाएगा। बाबा एक मुरली में कहा था ना बाबा ने, मशीन लगा होगा सोना निकलता रहेगा। जैसे कुआं से अभी बोरिंग, अभी ज़्यादातर घर घर में क्या है, बोरिंग वाला मोटर लगा हुआ है, बस मोटर चलाएं पट से पानी भरा गया। तो वैसे ही मशीन लगा रहेगा, सोना निकलता रहेगा। सोने के महल बनते जाएंगे और भी सारी खानियाँ भरी पड़ी होंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प बाद ये रावण आएगा, फिर तुम राजाई गंवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो। हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं कि ये रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि ये रावण तो परंपरा से चला आता है। बाबा समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने के कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। तो आधा कल्प के बाद शुरू होता है और हम विकारी हो गए, इसलिए अब खुद को देवी देवता नहीं कह सकते हैं, तो हिंदू शब्द पकड़ लिया। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे, तो अब हम देवी कहला नहीं रहे। अभी 1-2 जनरेशन पहले की महिलाओं में के नाम के आगे सिर्फ एक ही टाइटल होता था, देवी, फलना देवी, ढिकना देवी। देवी स्त्री है तो उनके नाम के आगे फिर कुछ पूछना ही नहीं है, टाइटल तो देवी ही लगेगा। लेकिन वो भी मतलब वो आखिरी पूंछ बची हुई थी, अवस्था नहीं थी देवी वाली। लेकिन बहुत कुछ हम जब अनुभव करते हैं ना तो लगता है सही में बहुत कुछ उन्होंने, उनमें गुणवत्ताएं थीं, इसीलिए शायद देवी का नाम था। लेकिन अब उनको वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं कि हमारी अवस्था देवियों वाली नहीं है। तो और पुरुषों के तो देव तो कब का हट गया। हमने अपने होश में तो कभी किसी पुरुष के आगे, नाम के आगे देव लगते नहीं देखा। लक्ष्मी नारायण, राधे मोहन नाम रखते हैं, लेकिन देव शब्द नहीं लगाते ना नाम के आगे। देवी तो हम अभी अपने, हर किसी ने अभी के जीवन में अपने 1-2 जनरेशन पीछे के स्त्रियों के नाम के आगे देवी देखा है। तो इसलिए
पूंछ ही बची वो बहुत विकारी अवस्थाएं बची हो, लेकिन फिर भी था, गुणवत्ताएं थीं, अब वो पूरी समाप्त हो गई हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम अब खुद को देवी देवता कहला नहीं सकते हैं तो क्या कहें भाई, देवी देवता धर्म के तो कैसे कहेंगे, तो हिंदू पर कह देते हैं। तुम्हारे जितना सुख कोई देख नहीं सकते, तो जो देवी देवता धर्म के थे ना, उन्होंने अथाह सुख देखा हुआ है। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो, बाबा कहते हैं। और अभी किरदार हमारा ऐसा हुआ है ना कि हम ऊंचाई वाले पदों पर अभी नहीं रहेंगे। अभी जितने भी देवी देवता हैं वो सब गरीबी अवस्था में आ गए, इसलिए आ कहते हैं सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। क्योंकि अभी अगर ऊंचाई पद पर रहेंगे ना तो वो गुणवत्ताएं नहीं रह सकती हैं। अभी जो भी ऊंचाई पर हैं वो सब गुणवत्ताहीन ही रहते हैं ज़्यादातर, कुछ एक्सेप्शनल्स तो हर जगह होंगे। तो आ कहते हैं दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे। बाबा कहते हैं अब जैसे दूसरे धर्म वाले वृद्धि को पाते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्राइस्ट की बात करें तो क्राइस्ट जब आए तो क्या वो अकेले थे, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाए। जब बहुत हो जाएं तब तो राजाई कर सके, तुमको तो पहले राजाई मिलती है। ये तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मुझ पिता को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, आधा कल्प हमारा आत्म अभिमानी स्थिति में बीता है, उस बात को भी तो याद करो। ठीक है आधा कल्प हम शरीर के भान में रहे, लेकिन आधा कल्प तो हम आत्म अभिमानी थे ना। अब देही अभिमानी बनो तो अब उसी स्थिति को वापस याद करो ना। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। और कहते सन्यासी लोग क्या करते हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, तो उससे विकर्म विनाश थोड़ी होगा। हर एक को सतो रजो में तमो में आना जरूर है, ये भी एक चक्र है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाबा आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना किरदार मिला हुआ है, सब अपना अपना किरदार वास्तव में निभा रहे हैं। बस इस बात को हम समझ जाते हैं ना, तो हम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में सहज रूप से रह पाते हैं। तुम हो हीरो हीरोइन किरदारधारी, हमारा किरदार क्या है, हीरो हीरोइन वाला। तुम भारतवासी सबसे ऊंच हो, जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेते। और जो जितने किरदार है ना, भीड़ है ना, वो राज्य नहीं लेते हैं, वो राज्य लेते हैं बाहुबल से। और अभी जो ले भी रहे हैं और कहते हैं वो बाहुबल से लेते हैं। बाबा ने समझाया है जो विश्व के मालिक थे वो नहीं बनेंगे। अभी जो बाहुबल से राज्य लेते हैं ना, वो विश्व के मालिक जो थे वो बाबा जो ज्ञान से दे रहे हैं वो बाहुबल से थोड़ी लेंगे। विश्व के मालिक वो नहीं बनेंगे बाहुबल से। तो सच्चा राजयोग बाबा के सिवाय कोई सिखला ना सके। तो बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं वो राजयोग से सिखलाते हैं, राजयोग की विधि से। तो जो सिखाते हैं वो सब अयथार्थ योग है, और बाकी जितना सिखला रहे हैं ना वो योग बाबा क्या कहते हैं अयथार्थ है। वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। अभी है अंत, अब आया है अंत समय। सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। ये सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है हाथ कारडे दिल यार डे। हाथों से काम करते रहो, दिल में बाबा की याद लगी रहे। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाबा से हो। बाबा कहते काम करते रहो और साथ में बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की। अभी वो माशूक आए हुए हैं, सभी आत्माओं यानी सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद के साजन, बेहद की सजनियां हैं। ये सब बेहद की बात हो रही है। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा तुम्हारी दिल बाबा की तरफ हो। बाबा कहते लौकिक कर्तव्य जो है, कर्तव्य कहें या किरदार कहें, जो किरदार है वो किरदार तो निभाते रहो, लेकिन आत्मा जो है, मन बुद्धि जो है, वो दिल जो है वो बाबा की तरफ हो। यही याद की अभ्यास करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाबा को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, ये तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है,
कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं, बाबा कहते किसी से बहस में नहीं उलझना है, लेकिन रास्ता सबको बताना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। बाबा कहते अभी तो पूरा दुनिया में रोग फैल गया है, हर तरह का रोग, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, आर्थिक, सब तरह का रोग फैला हुआ है, पूरा दुनिया बीमार है। बाबा कहते हैं सब कोई को बीमारी से मुक्ति मिलेगी तो जय जयकार जल्दी ही हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की अभ्यास करनी है। बाबा की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। तो ये इस बात का पहले नशा चढ़ जाए कि हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना अच्छे से स्वर्ग में उच्च पद पर रहेंगे। तो बस इसलिए हमें हाथ से काम तो करते रहना है, किरदार में तो अभी यहीं पर रहना है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी हाथ से तो काम कर रहे हैं लेकिन मेरा टिकट कंफर्म हो गया है वाली स्थिति में हम हैं। तो इतना समय वो तारीख आएगी और हम बस चल देंगे यहाँ से। बस उसी तरह का मन में भावना रखना है और तब हम याद में रहेंगे तो बहुत अच्छे से और अच्छा याद में रह पाएंगे। तो जब तक वो डेट नहीं आ रहा, वो टाइम नहीं आ रहा, तब तक तो हमको जहाँ पर हैं जैसे हैं वैसे ही रहना है। जैसे ही डेट टाइम आएगा ना, फिर हमको किसी से टिकट फिर लेना नहीं है लौकिक तौर पर। वो टिकट मन बुद्धि से मिलने वाला टिकट है और हम मन बुद्धि से हमारा सफ़र है। तो बस लौकिक में जब तक वो समय नहीं आ रहा है तब तक अपना किरदार भी निभा रहे हैं, लेकिन नशा खुशी उसी की रहे कि अब तो बस मेरा टाइम हुआ और हम चले। अपने आप यहाँ से सरोकार अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा, बस अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। दूसरा है सूर्यवंशी साम्राज्य में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। बाबा समान ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। और दूसरा बिंदु बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि फिर दूसरों से हम ऐसा मतलब जो होता है ना बुरा दृष्टि से, हमको कोई मतलब नहीं तुमसे, वो वाला नहीं, बल्कि उनको भी बोलना है तुमको भी टिकट कटाना है तो कटा लो। वो सामने कई बार होता है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हम आकाश में बोलते जाएंगे, देखते जाएंगे, मन से भावना रखते जाएंगे कि हम चल रहे हैं, आपको भी चल सकते हैं, आप भी चल सकते हैं। जो भी संपर्क में आ रहे हैं बोलते जाना है, समझाते जाना है, ज्ञान सुनाते जाना है, बोलते समझाते खुद की भी स्पष्टता बढ़ती है, खुद का भी टिकट जो कन्फर्म है उसमें भी और अपग्रेड होता रहता है। हो सकता है हमने जनरल का टिकट कटाया हो वो स्लीपर हो जाए, फिर वो एसी हो जाए, थर्ड एसी, सेकंड एसी बढ़ता जाए। तो इसलिए दूसरों के लिए भी कोई तरह की भावना नहीं रखनी कि हम तुम तो यहीं रहो, ये तुम तो ऐसा ही हो वैसा ही हो, वो सब भी भावना बिल्कुल नहीं रखनी है। मन से हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, एकदम शुभ भावना भरपूर रखनी है। उससे उनका भी कल्याण होगा, हो सकता है उनका भी टिकट कट जाए और ये भी होगा कि हमारा भी अपग्रेडेशन हो जाए। तो इसलिए हमेशा आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करना, और ये अभ्यास से होता है, ये जादू से नहीं होगा, ये छू मंत्र की तरह नहीं होगा। छू मंत्र से ज्ञान की स्पष्टता आती है, बड़े बड़े विघ्न बुद्धि में जो होते हैं वो एकदम से निकल जाते हैं, लेकिन आदत, संस्कार अभ्यास से बनता है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ताज और तिलक को धारण कर माता पिता के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहते हैं ताज और तिलक दोनों धारण करना है। और कैसा धारण करना है? माता पिता का मददगार बनने वाला। माता पिता का मददगार बनेंगे तो हमें बाबा ताज भी देंगे, तिलक भी देंगे। और वैसा बच्चा हम जब बनेंगे तो बाबा के दिल तख्त
पर विराजमान रहेंगे। एकदम बाबा हमें अपने गोद में उठा लेते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है कि कौन तख्तधारी है। उनको तिलक लगता है, ताज होता है उनका। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की ही भावना, हर एक को आत्म नज़र से ही, आत्मिक दृष्टि से ही देखते हैं ना, तो अलग रूहानियत झलकने लगती है। बाबा कहते हैं और वो चीज़ हमेशा उनके नयनों से भी दिखाई देगी, मुखड़े से भी दिखाई देगी। मुख से जो बोल निकलेंगे वो भी कल्याणकारी ही होंगे। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाबा के समान होता है। हर आत्मा के प्रति उनकी जो शुभ भावना, कल्याण की भावना है ना, बाबा कहते हैं वही उनके मस्तक पर तिलक जो है ना, आत्मिक स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद में रहना का मतलब क्या? जीवन में सरलता ले आओ ना। बाबा कहते हैं तो सरल गुण धारण कर लो, संस्कारों को ही सरल बना लो। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और निश्चिंत बनाने के लिए हमें निर्भय करते हुए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता बढ़ा रहे हैं, हमें और अधिक निर्भय निश्चिंत बना रहे हैं। उसके लिए आज जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, विजयी बनने का आधार है निश्चय। आधार अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं, एकदम सपाट। अगर हम एकदम सीधा सरल ज़मीन पर, एकदम सपाट ज़मीन पर कोई चीज़ खड़ा करें तो उसके गिरने की चांसेस एकदम कम है, और टेढ़ा ज़मीन पर खड़ा करें तो वो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल वही है, निश्चय अगर पक्का है, एकदम सरल है, सहज है, तो फिर उस पर जो हम आधार, उस आधार पर हम जो भी मंथन करके हम अपना मोती इकट्ठा करते हैं वो कोई गिरेगा नहीं, कोई खोएगा नहीं। लेकिन अगर वही हमारा गड़बड़ है, आधार निश्चय ही पूरा नहीं है, तो फिर तो वो मोतियाँ तो सोच रहे हैं कि वो मोती है, लेकिन वास्तव में वो कांच के जमा हुए, कांच का वो है टुकड़ा है, जो गिरेगा तो और चूर हो जाएगा। मतलब इधर उधर की बातों को जो अस्थि जोड़ के रखे हैं, सोच रहे हैं हम तो बहुत ज्ञान समझ रहे हैं, वास्तव में वो नहीं है अगर हमारा निश्चय पक्का नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि विजय बनने का आधार है निश्चय। आधार अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन सिर्फ बाबा में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय है। बाबा कहते हैं, और निश्चय का मतलब क्या? सिर्फ बाबा पर निश्चय नहीं होना चाहिए, अपने आप पर भी निश्चय हो और ड्रामा में भी निश्चय हो। वाह ड्रामा वाह! अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। क्योंकि अगर हमें ड्रामा पर पूरा निश्चय नहीं होगा ना, तो हम बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिसमें हमें निश्चय होने में हम थोड़ा सा हिल जाते हैं कि ऐसा किया, ऐसा मतलब ड्रामा के सीन से हम कई बार विचलित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए ड्रामा पर भी निश्चय पूरा होना चाहिए, तब हम पूरी तरह से निश्चिंत रह सकेंगे। तब क्या होगा, जो अभी आंखों से हमारे बस क्या, हमारा नज़रिया है कि वो कोई अकल्याणकारी काम हो रहा है, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं ड्रामा समझेंगे तो हम उसके फिर पीछे का कल्याण को देख पाएंगे और हम निश्चिंत रह पाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है?
इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या
व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं है, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।